श्री गोविंद गुरु महाराज एकदम बह गया ना, कोई क्या घबराना तुम, पिठ लगा मेरी गर्दन ज्यादा नहीं मुड़ दी है। अब श्री गोविंद प्रभु महाराज भी परमेश्वर के अवतार हैं। अब उन्होंने किसके पास भेजा? श्री दत्तात्रेय महाराज के पास। अब वो इनविजिबल अवतार, तो वहां से असंनिधान धर्म शुरू होता है। अब हुआ क्या, उसके बाद श्री चक्रधर स्वामी जी से जितने भी, तब तक कोई भी विशेष नहीं था, ये बता देता हूं, कोई प्रसाद नहीं करता सीगा, सिर्फ लीला चरित्र पढ़ते थे और अटल विजन करते थे। श्री नागदेवाचार्य जी ने फूटा मंगवाया इंद्रवट से, उसने नहीं दिया, किसी को भेजा, जाओ फूटा वो लेके आओ, प्रसन्न 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 प्रसन्न, महिबट जी को, हाँ महिबट जी को भेजा। वो कहता मैं तो नहीं देता, स्वामी ने मुझे दिया। आचार्य कहते फूटा तेरे बाप का है क्या, फूटा तुझे बापा चा? आचार्य बोले, तो मैं बोलता तो एकदम माता जोगिंदर पंजाबी बोले, आचार्य जी भी बोल रहे थे कि मैंने वहीं से समझा कोई वाली टेंशन नहीं, बोल बोल लिया करो। कहते फूटा तेरे प्यो दा, पंजाबी च कहूं तो फुटिया तेरे बाप का है क्या? आचार्य जी कहते चल गए। अब आचार्य जी कहते इंद्रवट फुटा लेकर आओ। वो की करेगा, लेकर आए, नमस्कार किया। कहते हैं ये श्री चक्रधर स्वामी ने दिया है परम मार्ग के लिए, तेरे बाप तेरी प्रॉपर्टी नहीं है और हम तेरे साथ अन्याय नहीं करेंगे। उन्होंने उसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया, आधा उसको रिस्पेक्टफुली दिया और कहता है ये आधा परम मार्ग के उपयोग में आएगा। पहला प्रसाद, पहला वस्त्र प्रसाद, आचार्य जी ने बनवाया। फुटिया तुझे बापा सा का है, स्मृति पाठ में लिखा हुआ, गोसावी परमारा के लिए दिया है। फिर सादा माता ने दाढ़ भी दे दी, सब जैसे जैसे जिनके पास जो था वो छोड़ गए। फिर वो जो भी मार्ग में आता गया, वो चौंका लेकर आया, ये लेकर, सब डिटेल आने वाली आगे चलकर, सब टाइम देखेंगे। पहला वस्त्र प्रसाद आचार्य जी ने यहाँ से लिया। तो जब श्री गोविंद महाराज चले गए, आचार्य जी डोमेग्राम छिन्नस्थली पर आए, तो उनको सूचक आया कि एक रात में तुम जितना निकाल सकते हो छिन्नस्थली निकाल लो, परमिशन ग्रांटेड। तब तक क्या करते थे मालूम है, मैं वो भी बता देता हूँ। सुमरने बिनु मार्गो गड़बड़ीला होता ते महतारिये राखिला। आचार्य जी बैठे चिंतित थे एक दिन, कौन प्रभु हमारे रिद्धपुर की बात है ये, लीला चरित्र तो बैठे रहते थे, तो वहीं पर लीला चरित्र लिखा, सब कुछ हो गया। इधर आचार्य जी दास बैठे हुए थे, तो महादाइसा कहते क्या हुआ नागदेव? कहते यार मैंने कुछ समझ नहीं आ रही कैसे होगा। गोसावी महाराज ने कोई विधि, कहते नागदेव मैंने स्वामी से पूछा था, वो कहते हैं चतुर्वेद स्मरण करना चाहिए। आप कहते हो ना नाम लीला मूर्ति चेष्टा, ये महादाइसा माता ने पूछा था, आचार्य जी को नहीं पता था। मैं आपको दिखा देता हूँ स्मृति। कहते क्या पूछा था? वो कह रहे थे मैंने पूछा था महाराज आप जब चले जाओगे तो हम पीछे क्या करें? वो कहते हैं हमारा सिमरन करना। वो लीला खोल के देख लो आप। आचार्य ने क्यों नहीं पूछा? आचार्य ने ये भी पूछा ज्ञान श्रेष्ठ है कि प्रेम श्रेष्ठ है? आचार्य ने कुछ नहीं पूछा क्योंकि उन्होंने सरेंडर कर दिया था। महाराजा ने सरेंडर नहीं किया था, इसलिए क्वेश्चन पूछती थी। उन्होंने कुछ नहीं पूछा, कभी क्वेश्चन नहीं किया। उदाहरण बताऊं, बेलापुर में महादाइसा माता ने पूछा कि ज्ञानापसी प्रेम उत्तम, तो वो गई कहती नागदेव नागदेव स्वामी कह रहे हैं ज्ञान से प्रेम उत्तम है।
कह रहे चल तू बोल रही है महाराज बोल रहे, कहती महाराज बोल रहे, कहते सच बोल, कहती हाँ। आचार्य जी गए, कहते महाराज ये कह रही है कि ज्ञान से प्रेम होता है, कहते हाँ, कहते आपने मुझे बताया नहीं, कहते तू कुछ नहीं कर पढ़ी लीला ना। पंजाबी पढ़ के अलग अलग रोंगटे खड़े हो रहे हैं ना पंजाबी में सुन के, कहते तू पूछे, कहते नहीं, कहते मैं दसे ही नहीं। स्मरण का भी नहीं पूछा उन्होंने, क्योंकि वो सेवा दास से कहते महाराज मैं हुन मंग रहा ना, हुन मैंने प्रेम दे दो, कहते हम तेन आचार्य बनाता सी उत्तराखंड जाना, तेन बाद चो दवांगे। महाराज साहब ने पूछा था महाराज आप देखो आचार्य जी तो 10वीं अवस्था में पहुंच गए थे, महाराज साहब क्या पूछ रही है पता, महाराज तुसी चले जाना ठीक है, जाना जाओ, सानू कोई लेना देना नहीं, तुहाडे पिछों असीं करांगे। महाराज साहब का मैंने सिर्फ पूर्वार का चरित्र मैंने पढ़ाया अभी, वो लीला डाली 30 वीडियो 2 में साल वर्डिंग में, उत्तरार्ध पढ़ाऊंगा ना तो हिल जाओगे आप। मैं हिल गया पढ़ के, मैंने बंद कर दी, मैंने मैंने वीडियो बनाने। महाराज साहब कहती है अच्छा महाराज तुसी जाना तो जाओ, मतलब उसने ये नहीं कहा कि आप मत जाओ, उसने पूछा वैसे तो क्या उपाय है, महाराज ने कहा 1 लाख स्मरण करो, वो नहीं हुआ। महाराज साहब मही बट जी भी नहीं आए, दोनों ज्ञानी से गए दिमाग से चलते। तो उन्होंने पूछा आपके पीछे क्या करें, उन्होंने बोला स्मरण करना है, नाम लीला मूर्ति चेष्टा। आचार्य जी जब बाद में सोच रहे थे तो उन्होंने पूछा, माता ऐसा कहती है मैंने स्वामी से पूछा था तो उन्होंने कहा था स्मरण करना है, नाम लीला मूर्ति चेष्टा। तो आचार्य कहते हैं स्मरण के बिना मार्ग हमारा थोड़ा हिल रहा था, समझ नहीं आ रही थी आगे लोगों को क्या बताएंगे, आने वाले लोगों को। आचार्य तो मुझे बना दिया। तो कहते हैं इस महतारी ने मार्ग को रखा, मार्ग धर्म रक्षक, महतारी मार्ग धर्म रक्षक। ये जो महादायसा है धर्म की रक्षक है, स्मरण करना है, ये महादायसा माता ने पूछा। तो उसके बाद ये प्रकरण बने, नित्य दिनी लीला, प्रसाद सेवा, मूर्ति ज्ञान और वापिस आते हैं। अब हाँ मुद्दे वाली बात हो रही है कि मूर्ति का संबंध क्या था। एक दिन आचार्य जी के पैर में कुछ हो गया तो मादाईसा माता ने क्या किया, स्वामी का वो दुपट्टा सा था वो फाड़ के लाई, जदा लीर टाकी, वो ना बांधने लगी उनके पैर, वो फोड़ा हो गया था कुछ। वो कह रही है कहाँ से, ये तो स्वामी की है, हट तेन शर्म ही आती है, महाराज पढ़ती पई है। भैन सी ना चाचे की कुड़ी, थोड़ा अपनापन होता है। वहाँ भी ऐसा नहीं है कि रिश्तेदारी होता है। मैं आपको एक बात बता दूं, कहते संबंधों रिश्तेदार नहीं छोड़ने, रिश्तेदारी छोड़नी है। रिश्तेदार नहीं छोड़ने, रिश्तेदारी छोड़नी है। समझ आई हो तुहानू? संबंधी तुहानू समझ नहीं आता, मैं तुहानू पंजाबी दसदा। संबंधियां च क्या त्याजे, बोलो श्लोक सूत्र, संबंधियां च संबंध तो संबंधी त्याज्य विशेष बोला क्या। अब एक ही आश्रम में माँ भी रह रही है, बहन भी रह रही है, बेटी भी रह रही है, बेटा भी रह रहा है, चाची भी रह रही है, दादी भी रह रही है, सब परिवार तो था आचार्य जी का। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦਾ ਘਰ ਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਬਣ ਜਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ। मैंने देखा है ये आके समझाएंगे उपदेश संबंध त्याज्य, संबंधी का संबंध विशेषता, रिश्तेदार छोड़ दो, और रिश्तेदारी छोड़नी है, रिश्तेदारी। रिश्तेदारी और रिश्तेदार में क्या फर्क होता है। मेरा चाचा नहीं, एक भगत जी है, खत्म हुई कहानी। ये मेरा चाचा नहीं, मेरा ताया नहीं, मामा नहीं, मेरा पति नहीं, मेरा बेटा नहीं, एक कृष्ण भगवान का भगत है, बस एक जीव है, दैट्स इट। संबंधियां चा संबंध तो हम मादाईसा थी, माता चाचे की बेटी थी, वो लेकर आई, वो बांधने लगी वस्त्र प्रसाद पैरों पे, जो हमें मिलता नहीं है।
तो कह रही है तुम समझ ला रही तुम, कहती चुप नागदेव, कहती प्रसादे प्रसाद बांधे देता है, मैं प्रसाद के साथ प्रसाद को, प्रसाद के साथ ये मान लो नमस्कारी है तो इसको प्रसाद में पैक कर रही हूं। नागदेव चार्य जी चुप। और वो जो दुटी थी या भगवान का श्री चक्र स्वामी का, वो उन्होंने पैर पे बांधा आचार्य जी के। एका केवल मूर्ति का संबंध, यानी श्री नागदेव चार्य जी का पूरा बॉडी जो था वो श्री मूर्ति का संबंध था। और डोमेग्राम पैर रखते थे ना छाती पे, ठीक है। भंडारे का भी 16 साल रहे। तो एक ज्ञान का संबंध होता है, केवल मूर्ति का संबंध चेतन में। आज वो नहीं है, तो हमारे लिए क्या ज्ञान संबंध। आज की डेट में क्या चेतन में ज्ञान नहीं संबंध। ज्ञान अधिकरण बचे हुए पूज्य हो, ज्ञान पूज्य, तो वो हम करते हैं। ये जो बाबा जी का पूजन करते हैं, आते हैं टोपी डालो, ये करो, सूड़ा करो, अभी यहाँ भी शुरू हो गया, मैंने देखा है भाई जी ने सारे करवाई सी। तो वो किस लिए करते हैं, आपको लॉजिक बता देता हूँ। वो ये बच्चन हमारा इसी में प्रसाद सेवा के अंतर्गत है वो भी, है वो जो करते हैं ना, वो भी प्रसाद सेवा ही है। खाली विशेष या वस्त्र प्रसाद प्रसाद सेवा नहीं है, वो अधिकरण का पूजन करना भी, क्योंकि यहां लिखा हुआ है प्रसाद सेवा चैप्टर में लिखा हुआ ये बात। और हमारे को लगता है सिर्फ विशेष की पूजा करनी है। महात्मा ने कहा महात्मा आ गया, पता नहीं कितों आ गया, मंदिर कब्जा करन आ गया पहले आ गया, पता नहीं की सोचते रहते लोग की। तो भाई दुर्लभ है प्रसाद सेवा में जिसका महत्व बताया, क्योंकि आपको ज्ञान नहीं है, आप अज्ञानी हो, आप अंगार। चलो आगे चलते हैं। हाँ, अब वो कहते हैं ऐसा जो चेतन ज्ञान का संबंध है, तेथ वहां पर क्या करना है, पंखा चला दो भाई इधर राइट हैंड साइड ऊपर वाला, ऐसा जो इधर मेरी तरफ देखो, छोड़ो उसको। ऐसा जो चेतन संबंध है, सूत्र पाठ में साथ में देखना, तेथ वहां पर सेवा दास्य लक्षण भजन करावे। ऐसा जो ज्ञान का चेतन संबंध है, वहां क्या करना है, सेवा दास्य लक्षण भजन करना है। सेवा भी करनी है। महात्मा जी ने क्या बाजारों सामान ले आ दो, दूरों नहीं बाजारों जाके सामान भी ले आ देना। भाई जी ने क्या आई इधर फड़ दी ले आई, भाई तू काम ही कोई नहीं, मैंने मंदिरों पर जाना टाइम नहीं था, फोन कर देंगे सामान लेके आओ। भाई ना भाई ऐसा ही था, बैठी है काम ही कहती रहती है। होता है कि नहीं होता, होता है कि नहीं होता, सबको नहीं, कईयों को तो होता। मैं घूमदा, मुझे पता है सब कुछ, हम सब जानते हैं मंदिर आओ 5 मिनट भाई नाले काम कह दी है, आएंगे तो कर दी, फड़ लिया महात्मा आया, ब्रेड पकौड़े फड़ ली, फलाना कर ली, भाई जी आते हैं, ये खुद ही सारा कुछ बना लेता है। चलो ये एक्सपर्ट है, बाकी ज्ञान तो कहीं और चले जाओगे तो वहाँ शायद ना हो। क्या करना है, सेवा करनी है। उन्हें कुछ काम बोल रहा है मंदिर का या किसी धर्म का, वो भी करना है, बाहर का भी। सेवा में अंगलंग होगी, पैर दबाते, कपड़े धोते, बेचारियां बुजुर्ग की संन्यास लैंदियां, आजकल जवान ਤਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਨੇ ਮੌਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, तो उन्होंने की सेवा करनी है। सेवा हो गई, दास्य हो गया, भजन करना है। अब आगे पता क्या कह रहे हैं, तयात वंदन अनुषंगिक आले, उसमें वंदन अपने आप आ गया। आप जब सेवा करोगे
दास्य करोगे, भजन कराओगे, उसमें नमस्कार या वंदनीय भाव इंक्लूडेड आएगा। इंक्लूडेड मान लिया जाएगा कि आपके लिए वो वंदनीय है, इसलिए आप सेवा दास्य कर रहे हो। हम सबकी सेवा दास्य नहीं करते। आप भाई मेरी वधिया खास है, बाकी सब दंडा दंडा दंडा। आप मेरी सहेली भाई है, खास है, बाकी तो एमी होता है। मानो या ना मानो, हम बोलेगा तो बोलोगे कि बोलता है। सब एक्सपीरियंस है, सच्चाइयाँ हैं, ठीक है, इट्स ओके। नहीं होता नेगेटिव मत बोलो, ये भी बता देता हूँ। आपकी श्रद्धा किसी पे नहीं बैठती, नेगेटिव मत बोलो। उसको कैसे मिलना, मूंगी वक्त। हाँ भाई को ठीक कहता है, इट्स ओके, डोंट स्पीक नेगेटिव। हाँ मन पता है संन्यास काल ही लेता है वह। ब्ला 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 ब्ला, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। उसमें बंधन जो है वो इंक्लूडेड आ गया कि आप अगर किसी भाई महात्मा की बात मान रहे हो ना, तो वो आपके लिए रिस्पेक्टफुल है, वंदनीय है। आओ, यस, वंदनीय है, इसलिए आप उसकी सेवा दास्य कर रहे हो। यस, हाँ। अनुषंगिक काले का मतलब क्या है? क्या प्रॉब्लम बताओ? ठीक है, मुझे बैकअप करना है। यानी आपकी रिस्पेक्ट है, आपका ना पूजनीय वंदनीय क्या लिखते हो आप? हाँ? नहीं, परम पूजनीय नहीं, वो पूजनीय दादाजी, पूजनीय ताया जी, वो होता ना हमारे पूजनीय जी सीनियर्स के लिए आप क्या बोलते हो? वो जब कार्ड छापते हो, हमारे पूजनीय दादाजी, ऐसा होता है ना। हाँ, आदरणीय। और जज साहब को क्या लिखते हो कोर्ट में? ऑनरेबल, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर। तो ये जो है ना राजकुमार है सारे के सारे। और महाराज ने बोला ना, क्या बोला भाई तुम्हें? राजकुमार। तो ये सारे ऑनरेबल, रिस्पेक्टेबल, और किसी अंग्रेजी बोल गया मैं, थोड़ी देर हो गई। हाँ, रिस्पेक्टेबल, ऑनरेबल, पूजनीय, और क्या हिंदी बोलो, चलो, आदरणीय। सब सब ये हैं। और जब ये आपके अंदर फीलिंग है, तब आप सेवा दास्य करोगे उनकी। You don't have to say through words, भाई जी तुम तो बड़े बढ़िया हो, चंगे हो। नो, आपके कार्य दिखाएंगे कि भाई जी ने क्या, और उसने काम कर दिया, यानी आपके अंदर उस भाई जी के प्रति रिस्पेक्ट है। You don't need words to tell her या him, तो कहने शब्द नहीं चाहिए, कार्य बताएगा आपका। आपका काम बताएगा, सेवा बताएगी कि आपकी रिस्पेक्ट है या नहीं है। इसलिए यहां क्या लिखा हुआ है? तयात वंदन अनुषंगिक आले। देखो कितनी अपनी साइंस लिखी है उन्होंने कि आप सेवा दास्य करोगे, यानी आपने उनकी, आपके लिए वो वंदनीय है, इसलिए सेवा दास्य कर रहे हो। कॉज एंड इफेक्ट, राइट। ये बात मैं बड़ी क्लियर इसमें लिखी हुई है। ये प्रसाद सेवा के अंतर्गत है, यानी आप मंदिर में किसी की भाई महात्मा की सेवा करते हो, वो प्रसाद सेवा ही है। आगे चलते हैं। संबंध वंद्यो। अब चेतन वाला कंसेप्ट खत्म हो गया, अब आ गई हमारी वो सिंहासन में जो देव पूजा पड़ी है। अब उसका लॉजिक शुरू हो गया, उसकी साइंस शुरू हो गई है। संबंध वंद्य म्हणजे जड़ प्रसाद लक्षण संबंध। जो जड़ है, ये सारे जड़ है? इनको उठाना पड़ेगा, हिलाना पड़ेगा, दिलाना पड़ेगा, वो जड़ हो गया है, इसमें मूवमेंट नहीं है। तो एक नमस्कार विला, वो श्री चक्रधर महाराज ने नमस्कार करने के लिए कहा है। क्या करने के लिए बोला है? नमस्कार करने के लिए बोला है। कैसे नमस्कार करना है? हाथ जोड़ के दूरों दी, वो भी करना है।
आते ही हम हाथ जोड़े खड़े हो जाते हैं भाई, नहीं करते, और जानते तो हाथ नहीं जोड़ते, तो नमस्कार तो हो ही गया। बाकी उसमें और अगर आप वो मत्था जो भी पूजा वगैरह करनी है वो एक सेकेंडरी है। शुरुआत आप कहाँ से करते हो? पूजा में मत्था टेकना। मंदिर जब भी हमें आते हैं सबसे पहले क्या करते हैं? पूजा में मत्था टेकना। यानी कि अगर आपने हाथ जोड़कर अगर वहाँ भी बैठ गए और जाते हुए भी आपने बैठकर वो किया, दंडौत डाली, ऊपर खड़े होके किया, हाफ झुके, वो अपने अपने उसके ऊपर सब नमस्कार के अंतर्गत आ जाएगा, है राइट। अब आगे चलते हैं, इसका सेकंड वचन है इसमें, आनी सर्वज्ञ मणितले। अब ये ध्यान देना, लंबा वचन। प्रसन्नता ऐसा एक धर्म ईश्वरी ची आती। प्रसन्नता ऐसा एक धर्म है। प्रसन्नता नाम का एक धर्म है, वो ईश्वर के ही पास है, ईश्वरी ची आती। बाकियों के पास प्रसन्नता नहीं है। मैं तेरे नाल नाराज हाँ, तू मेरी गल नहीं सुनी, सारी जिंदगी तेरे काम करती रही है, 99 काम सही कर लो, एक काम गलत हो गया था क्या हो जाता है ना? ऐसे ही है ना। ਆਪਾਂ सारे ਨੂੰ खुश नहीं कर सकते, सारी जिंदगी गालती। खुश शब्द का अर्थ क्या है? कोई आया क्या? प्रसन्नता शब्द हिंदी में है, उर्दू फारसी में शब्द है खुशी या खुश करना। उर्दू या फारसी में कहते हैं खुश, और शास्त्र में हिंदी में पुराना शब्द क्या है? प्रसन्न। प्रसन्न और प्रसन्नता, ध्यान देना यहाँ पे। मैंने परसों बताया था ना, प्रसन्नता के ऊपर हमने 1 घंटा वहाँ बोला रियासी में। अभी प्रसन्नता आ गई है, पर 10 मिनट है अपने पास, 1 घंटा नहीं है। मैं इसलिए मेन बातें आपको बताऊंगा। 10 मिनट के लिए मेरी तरफ जरा ध्यान से सुनना, बस 4:15 पूरा बंद कर दूंगा मैं। शब्द है प्रसन्न। यहाँ पे क्या है सूत्रपाठ में? प्रसन्नता। ता जो होता है वो अतिशय वाचक होता है, एक्सट्रीम लेवल ऑफ हैप्पीनेस। प्रसन्न होने की सीमा जो है, महादेव जी भी प्रसन्न हो जाते हैं। लीला चरित्र में है, विष्णु भगवान की लीलाओं में है। मुचकुंद राजा, जरासंध, कहते हैं प्रसन्न हो गए मांगो, और परमेश्वर क्या होते हैं? प्रसन्नता, एक्सट्रीम लेवल ऑफ प्रसन्न, हैप्पीनेस। वो ऐसा धर्म ईश्वर के पास ही है, देवताओं के पास और जीव के पास नहीं है। इसलिए आप कभी किसी को हमेशा खुश नहीं कर सकते, थोड़ी देर टेम्पररी खुश कर सकते हो। आज बड़े खुश नजर आ रही की गल, क्या बात है, बड़े खुश खुश नजर आ रहे हो आज, पहचान लेते हो, होता है ना, कुछ तो बात है, हंस रहे हो, मन में मुस्कुरा रहे हो, कोई तो बात है अच्छी, आज खुशी की खबर है, थोड़ी देर के लिए होता है। और ईश्वर के पास प्रसन्नता एक्सट्रीम लेवल होती है। आगे चलते हैं, ऐसा एक धर्म ईश्वरी चाहती, ईश्वर के पास ही है। अब ये पाषाण प्रसाद कैसे बनते हैं, ये बात चल रही है। कपड़ा वस्त्र प्रसाद कैसे बनता है? दाढ़, आपके पास भी दाढ़ है, मेरे पास भी दाढ़ है ना, नहीं है? तो श्री गोविंद महाराज की दाढ़ में क्या है? बाल है, मेरे भी बड़े कटक थे, वो गैप हो गए। वो श्री गोविंद महाराज के भी वो बाल इसलिए कि वो यहाँ के बाल है उनके, यहाँ के नहीं है।